हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13। आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है हमारा अमाइंस। तो आज इसका है लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी अमाइन के बारे में हम 11th में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी कितने टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे होता है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सारे जो बेसिक चीज़ें वो सारा आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 13, अमाइंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 282 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो पहला क्वेश्चन है, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? तो इसके एग्जांपल है अमाइंस, जिसे आज हमें देखना है, अमाइंस। और हमने अमाइड भी पढ़ा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता था अमाइन और अमाइड्स में, आप लोगों को याद होगा। अमाइनो एसिड, जब बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे हम तब हमें अमाइनो एसिड्स भी देखने, एंड नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस कहेंगे। These are the examples of nitrogen containing organic compound। सेकंड क्वेश्चन है, जो अल्किल अमाइन होते हैं तो उसके कितने टाइप है? अल्किल अमाइन मतलब जो अमाइन होंगे उनके साथ क्या होगा, अल्किल ग्रुप जब जॉइन होता है तो उसके कितने टाइप होते हैं? तो हमें पता है उसके कितने टाइप होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते अल्किल अमाइन के। कौन से होंगे? पहला टाइप होगा प्राइमरी, जिसे 1 डिग्री से दिखाते, देन सेकेंडरी, जिसे 2 डिग्री से दिखाते, एंड टर्शरी, जिसे 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते। तो कितने टाइप होंगे अल्किल अमाइंस के? 3 टाइप्स होंगे। और कौन से होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल अमाइंस क्या है, हमारा जो सिलेबस है उससे पहले नेचुरल सोर्स क्या है अमाइन का वो सुन लो। तो अमाइंस आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ मेनी नेचुरल कंपाउंड, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, हार्मोन्स है। उसके बाद बहुत सारे प्लांट भी है, जैसे कि नाइकोटिन प्लांट है, तो उस वो भी क्या करता है ना, ये अमाइंस को प्रोड्यूस करता है। तो आपको 2-3 एग्जांपल याद रखने, जैसे प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स में क्या होते हैं, ये अमाइंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होंगे, उसके बाद होगा हार्मोन्स होंगे, उसके साथ विटामिन्स होंगे, उसमें प्रेजेंट होते हैं अमाइंस, और कुछ प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसका एग्जांपल होगा निकोटिन। निकोटिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो निकोटिन में भी क्या होते हैं, अमाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो अमाइन होते क्या है? अमाइंस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन उनका कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इनका कैरेक्टर क्या है, बेसिक, क्योंकि इनमें कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो क्या होंगे, बेसिक होंगे कैरेक्टर में, उनको हम क्या कहेंगे, अमाइंस कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अमाइंस के। तो अमाइंस के एग्जाम्पल है, सपोज यहाँ पे है आर, मतलब कोई भी मिथिल ग्रुप और उसके साथ ज्वाइन होगा NH2। तो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे NH2, ये हो गया प्राइमरी अमाइन। अगर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे NH, तो ये बन गया सेकेंडरी। और जब तीनों भी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे बाय द सब्स्टिट्यूएंट, ये बन जाएगा टर्शरी। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जब एक सब्स्टिट्यूएंट होगा प्राइमरी, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेकेंडरी, जब तीनों भी हाइड्रोजन क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी। ऐसा अगर मैं ड्रॉ करूँ NH और इसके साथ 2 R ग्रुप ज्वाइन है, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। और जब ऐसा ड्रॉ किया जाएगा, तीनों भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो ये होगा टर्शरी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। तो
तो अमाइन्स आर क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. The structures are obtained in simple way by replacing 1, 2 और 3 हाइड्रोजन्स by alkyl और aryl group. तो यहाँ पे जो R है, R क्या हो सकता है, कोई अल्किल ग्रुप भी हो सकता है या फिर अरिल ग्रुप भी हो सकता है. अल्किल मतलब स्ट्रेट चेन और अरिल मतलब रिंग वाला. तो ये अल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर अरिल ग्रुप हो सकता है. ये हो गया प्राइमरी, जब एक हाइड्रोजन क्या है सब्सटीट्यूएंट से रिप्लेस हो गया. जब 2 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट से रिप्लेस हो गए बन गया सेकेंडरी. और जब तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए सब्सटीट्यूएंट से रिप्लेस हो गए वो बन गया टर्शरी. ओके, तो जो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन है उनको फिर से क्या है और क्लासीफाई किया जाता है सिंपल एंड मिक्स. तो उनके 2 टाइप होंगे, सिंपल मतलब सिमेट्रिकल एंड मिक्स मतलब क्या होंगे अनसिमेट्रिकल. तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो आपको समझ में आया होगा. तो अभी हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी और टर्शरी है उसे कैसे सिमेट्रिकल और मिक्स कहा जाएगा. तो हम सेकेंडरी की बात करते हैं पहले. सेकेंडरी अमाइन, तो जब NH था दोनों साइड से सेम ग्रुप अटैच होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे सिमेट्रिकल. तो ये क्या बन गया, इसे हम कहेंगे सिंपल. और यही था, एक साइड से यही ग्रुप रहा अमाइन के, सेकेंडरी अमाइन ये, और दूसरे साइड से लग गया C2H5. एक साइड से मिथिल है, एक साइड से क्या है इथिल है. तो ये 2 अलग अलग बन गए तो इसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल हो गया. तो इसे हम कहेंगे मिक्स्ड. तो समझ लो क्या है यहाँ पे मिक्स्ड है या क्या होगा सिंपल हो सकता है. अगर सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर तो उसे कहेंगे सिंपल अमाइन. अगर मिक्स्ड है स्ट्रक्चर तो इसे क्या कहेंगे, मतलब अगर अनसिमेट्रिकल तो इसे क्या कहेंगे मिक्स्ड. तो इसे क्या कहेंगे हम सिंपल सेकेंडरी अमाइन. इसे हम क्या कहेंगे मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन, या उसका नाम भी लिख सकते. ओके, व्हेन ऑल द अरिल और अर्किल ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन आर सेम, जब सारे ग्रुप क्या होंगे सेम होंगे. तो इस कंडीशन में ऐसा भी आ सकता है NH दिख रहा है क्या, और इस साइड से सपोज रिंग अटैच और वहाँ यहाँ पे भी सेम है. ये हो गया अल्किल, ये हो गया अरिल. तो इसे भी हम क्या कहेंगे सिंपल. अगर सपोज यहाँ पे है CH3NH और एक साइड से क्या बन गई रिंग अटैच हो गई तो ये एरोमेटिक हो जाता है. तो इसे हम क्या कहेंगे मिक्स्ड कहेंगे. ओके, तो व्हेन ऑल द अल्किल और अरिल ग्रुप्स ऑफ नाइट्रोजन आर सेम इट इज़ सिंपल अमाइन. तो इसे हम क्या कहेंगे सिंपल अमाइन. और ये क्या होते, इफ दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट देन द अमाइंस आर कॉल्ड एज मिक्स्ड अमाइन. मतलब जब सिमेट्रिकल होगा सारे ग्रुप आइडेंटिकल होंगे ज्वाइन होने वाले, उसे हम सिंपल अमाइन कहेंगे. और जो ज्वाइन होने वाले ग्रुप क्या है डिफरेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे मिक्स्ड अमाइन कहेंगे. टर्शरी के बारे में देख लेते. तो देखो टर्शरी में क्या होता है, 3 ग्रुप की क्या होती है अटैचमेंट होती है. तो देखो यहाँ पे सपोज CH3 है, नाइट्रोजन है, CH3 है और तीसरा ग्रुप भी CH3 है. तो तीनों ग्रुप क्या हो गए यहाँ पे सेम हो गए. तो ये क्या बन गया सिंपल, सिंपल टर्शरी अमाइन. सपोज यहाँ पे एक रिंग है नाइट्रोजन, यहाँ पे दूसरी रिंग है नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे तीसरी रिंग है नाइट्रोजन के साथ. तो तीनों रिंग सेम है तो ये भी क्या बन गया सिंपल. ये मिक्स कब बनेगा, जब इन तीनों में से एक क्या होगा अलग होगा. अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे मिक्स्ड बन जाएगा. इसे अनसिमेट्रिकल भी कह सकते. सपोज यहाँ पे 2 रिंग है और एक CH3 ग्रुप है तो ये भी क्या बन जाएगा, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड अमाइन. क्योंकि क्या बन गया अनसिमेट्रिकल. मतलब ज्वाइन होने वाले सारे ग्रुप अगर सेम है तो सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइन कह सकते हो. और ज्वाइन होने वाले ग्रुप अगर डिफरेंट है उसे अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड अमाइन कह सकते हो, चाहे वो सेकेंडरी हो या टर्शरी हो. प्राइमरी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में ज्वाइन होने वाले ग्रुप कितने होते हैं, एक ही होता है. ओके,
तो चलो अभी इस पे ही कुछ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ते, फिर हमारे टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। अमाइंस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस, तो उनको एरोमेटिक और एलिफेटिक ऐसा भी कहा जाता है। तो ये बन गया एरोमेटिक, क्योंकि इसके साथ अरिल कंपाउंड है और इसमें कहीं पे भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो ये क्या बन गया, एलिफेटिक। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक अभी आप लोगों को समझ में आता है। एरोमेटिक मतलब जब रिंग कंपाउंड ज्वाइन होंगे या अरिल ग्रुप्स ज्वाइन होंगे, और एलिफेटिक हम कब कहेंगे, जब स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड क्या होते, ज्वाइन होते। तो ये एग्जांपल हो गया एलिफेटिक का, ये एग्जांपल हो गया एरोमेटिक का। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम को कौन से ग्रुप अटैच है उसके हिसाब से क्या होगा, एरोमेटिक होगा या फिर एलिफेटिक। अगर साइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन से ज्वाइन है तो उसे हम एरोमेटिक कहेंगे, अगर स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड अगर ज्वाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक कहेंगे। तो चलो इन तीन टाइप को हम क्या है, टाइप, फंक्शनल ग्रुप और एग्जाम्पल के तौर पे एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला होगा प्राइमरी अमाइन, इसे कैसे दिखाते, 1 डिग्री से। इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, इसे कहा जाता है अमाइनो। और फंक्शनल ग्रुप कैसे होगा, एक डैश है, मतलब एक क्या होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, NH2। एग्जाम्पल देख रहे थे यहाँ पे C2H5 NH2, इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहेंगे इथिल अमाइन। अगर CH3NH2 होता तो उसे हम क्या कहते, सपोज CH3NH2 होता तो इसे हम क्या कहते, इसका नाम होता मिथिल अमाइन। जो ग्रुप अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे, इथिल और मिथिल अमाइन। ओके, दूसरा है, अभी मैं ये एग्जांपल मिटा देती हूँ क्योंकि हमें दूसरे भी लिखने। सेकेंडरी अमाइन कैसे दिखाते, 2 डिग्री से। इनका नाम होगा, इनको इमाइनो कहा जाता है। और कैसे होगा, 2 होंगे सब्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल देख रहे थे, सपोज NH होना चाहिए, CH3। ओके, 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH और दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे CH3NH CH3। ओके, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डाइमिथिल। दोनों साइड से मिथिल ग्रुप है तो ये बन जाएगा डाइमिथिल अमाइन। अभी तो हम कॉमन नाम ही देख रहे, बाद में हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, उसके बाद है थर्ड वाला है टर्शरी अमाइन। कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री से दिखाते। इसका नाम क्या होगा, इसको टर्शरी नाइट्रोजन कहा जाता है। ऐसे कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है, टर्शरी नाइट्रोजन कहते। यहाँ पे क्या होंगे, तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस होंगे। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है CH3N CH3, तीनों भी सेम ग्रुप है तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्राइमिथिल। 3 मिथिल ग्रुप अटैच है, ट्राइमिथिल अमाइन। अगर अलग अलग ग्रुप होंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, इथिल मिथिल और जो भी होगा तो अल्फ़ाबेटिकली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये हो गए 3 टाइप हो गए अमाइन के, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा अमाइनो, सेकेंडरी का इमाइनो और टर्शरी का टर्शरी नाइट्रोजन। फंक्शनल ग्रुप ऐसे होंगे इनके, और इनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने। एग्जाम्पल तो हमें बहुत सारे देखने, अभी यहाँ पे कॉमन नेम है इस एग्जाम्पल के, वो भी आप लोग देख सकते हो। अभी एक क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में फ्रॉम पेज नंबर 282, यूज़ योर ब्रेन पावर एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज अ सिंपल, मिक्स्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एरोमेटिक, एलिफेटिक। तो सब कुछ हमें एक ही इसमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन।
तो देखो अभी हमें क्या है, यूज योर ब्रेन पावर में जो क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज सिंपल और मिक्स्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एरोमेटिक और एलिफैटिक। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक एक हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे C2H5 ट्वाइस NH। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, NH C2H5 और इस साइड से भी लग जाएगा C2H5। देखोगे तो क्या है, ये दोनों साइड से क्या है, सेम ग्रुप अटैच है। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल। ओके, प्राइमरी या सेकेंडरी दो ग्रुप अटैच है तो ये बन गया सेकेंडरी, और कहीं पे भी एरोमेटिक रिंग नहीं दिख रही तो ये क्या है, एलिफैटिक। तो ये बन गया सिंपल, सेकेंडरी, एलिफैटिक अमाइन। ओके, सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 थ्राइस नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, एक्चुअली नाइट्रोजन इस साइड से CH3 ग्रुप, इस साइड से CH3 ग्रुप, और तीसरा भी क्या है, CH3। तीनों नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन थे नाइट्रोजन के साथ, वो क्या हो चुके, सब्स्टिट्यूएंट बन चुके, और तीनों ग्रुप आइडेंटिकल है तो ये भी बन जाएगा सिंपल ही होगा, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिकल है। टर्शरी है, तीन ग्रुप अटैच है, 1 2 एंड 3, कहीं पे भी रिंग नहीं दिख रही तो क्या बनेगा, ये एलिफैटिक, और क्या होगा, अमाइन। ओके, तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आए। तो दोनों में देखोगे तो जो ग्रुप अटैच हुए नाइट्रोजन के साथ वो सेम ग्रुप है, एक ही टाइप के आइडेंटिकल ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिंपल। यहाँ पे दो ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी, रिंग नहीं है, सारे स्ट्रेट चेन है तो एलिफैटिक। यहाँ पे तीनों ग्रुप सेम है तो सिंपल, तीन ग्रुप अटैच है इसलिए टर्शरी, और कहीं पे भी रिंग कंपाउंड नहीं है, स्ट्रेट चेन है इसलिए एलिफैटिक, और ये क्या है, अमाइन है। नेक्स्ट और 3 एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, ये ग्रुप अटैच है और ये ग्रुप अटैच है NH के साथ, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया। और दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है क्या, नो, तो ये क्या बन जाएगा, जब आइडेंटिकल नहीं होता अनसिमेट्रिकल होता है, मतलब मिक्स्ड। दो ग्रुप अटैच है इसलिए सेकेंडरी, और दोनों ग्रुप क्या है यहाँ पे, एलिफैटिक है, कहीं पे भी रिंग कंपाउंड नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे C6H5 मतलब बेंजीन रिंग होती है और उसके साथ NH2 अटैच होता है। ओके, तो ये क्या है, इसे हम मिक्स्ड कहेंगे, इसे मिक्स्ड भी नहीं कहेंगे, ये टाइप ही नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राइमरी में कोई टाइप नहीं होता। तो ये प्राइमरी अमाइन है, कैसा है, एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या होगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। यहाँ पे देखो जब दो हाइड्रोजन होते, चाहे ग्रुप कोई भी अटैच हो, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक ही ग्रुप कहेंगे, तो ये भी क्या है, हमारा प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे रिंग नहीं है अभी, ये क्या है, एलिफैटिक अमाइन, क्योंकि प्राइमरी के कोई टाइप ही नहीं है। टाइप कब होते हैं, जब एक से ज़्यादा ग्रुप अटैच हो, यहाँ पे सेम ही ग्रुप है, तो अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी CH3 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन नहीं, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या हो गया, वो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये प्राइमरी है और स्ट्रेट चेन है, मतलब चेन कंपाउंड है, तो एलिफैटिक, और इसे हम क्या कहेंगे, अमाइंस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट दो एग्जाम्पल देखो अभी। इस एग्जाम्पल को अगर अच्छे से देखेंगे तो ये एग्जाम्पल एक्चुअली ऐसा है, और दूसरे साइड से C6H5 मतलब वो भी क्या है, रिंग है। ओके, तो दोनों साइड से रिंग है, रिंग क्या है यहाँ पे, सेम ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल। सिमेट्रिकल है इसलिए दो ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी, और इसे हम कहेंगे एरोमेटिक अमाइन। ओके, यहाँ पे देखो
ये जो नाइट्रोजन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये सारा क्या बन चुका है यहाँ पे, प्राइमरी। तो ये है हमारा प्राइमरी एलिफैटिक है, क्योंकि रिंग कंपाउंड नहीं है यहाँ पे, अमाइन। ये कार्बन के साथ कितने भी हाइड्रोजन या कितने भी ग्रुप अटैच हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। नाइट्रोजन के साथ कितने ग्रुप अटैच, एक ही बॉन्ड है, तो ये बन गया प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन। और प्राइमरी के कोई टाइप नहीं होते, सिंपल मिक्स्ड ऐसे प्राइमरी एक ही टाइप होता है। तो ये दोनों ऐसे होंगे। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, ये लास्ट 2 एग्जाम्पल है। तो इसे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते, मतलब ये यहाँ पे रिंग कंपाउंड है, इसके साथ ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और दूसरा भी CH3 ग्रुप है, तीनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये टर्शरी हो गया। लेकिन ये कैसे होगा, ये देखो, ये तीनों ग्रुप सेम नहीं, ये दोनों सेम है लेकिन ये तीसरा डिफरेंट है, तो ये बन गया मिक्स्ड है, टर्शरी है। इसे हम एलिफैटिक एरोमेटिक कहेंगे, एलिफैटिक एरोमेटिक, दोनों भी है क्योंकि अमाइन, एरोमेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एलिफैटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा मिक्स्ड टर्शरी एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइन। ये थर्ड वाला देखो, नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 है लेकिन तीनों ग्रुप सेम है, तो ये बन जाएगा सिंपल है। उसके बाद टर्शरी है और तीनों भी एरोमेटिक रिंग है, सो इट इज़ एरोमेटिक अमाइन। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किए, अच्छे से समझ में आया होगा कि मिक्स्ड कब होता है, जब नाइट्रोजन के जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। टर्शरी कब होता है, जब नाइट्रोजन के साथ 3 ग्रुप अटैच होंगे। एरोमेटिक कब होंगे, जब नाइट्रोजन के साथ कोई एरोमेटिक रिंग अटैच होगी। एलिफैटिक कब होंगे, जब नाइट्रोजन के साथ क्या है, अल्किल ग्रुप अटैच होंगे। सिंपल कब होता है, जब नाइट्रोजन के साथ अटैच होने वाले सारे ग्रुप क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। सेकेंडरी कब होता है, जब NH होगा और उसके साथ क्या होंगे, 2 ग्रुप अटैच होंगे। और प्राइमरी कब होता है, जब NH2 होता है और उसके साथ क्या होगा, एक ही ग्रुप अटैच होगा। और प्राइमरी के सिंपल मिक्स्ड ऐसे कोई टाइप नहीं होते, सिर्फ एरोमेटिक एलिफैटिक देख लेना है। अगर रिंग कंपाउंड है एरोमेटिक, अगर स्ट्रेट चेन है एलिफैटिक, अगर दोनों भी प्रेजेंट है तो ऐसे लिख सकते हो एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइंस। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो नीचे कुछ एग्जांपल दिए, हमें सिर्फ अभी यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी लिखना है, अदर कुछ भी नहीं लिखना है। तो देखो पहला एग्जांपल है, तो यहाँ पे मुझे NH दिख रहा है, ये एक ग्रुप अटैच हो गया और ये दूसरा ग्रुप अटैच हो गया, 2 ग्रुप अटैच है, मतलब ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये एक ग्रुप अटैच है, ये एक ग्रुप अटैच है और ये एक ग्रुप अटैच है, 3 ग्रुप अटैच हो गए, तो ये बन गया टर्शरी अमाइन। तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो अगर प्राइमरी होगा तो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे। अगर सेकेंडरी होगा तो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 होगा। अगर टर्शरी होगा तो नाइट्रोजन अकेला होगा, उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यह नाइट्रोजन है, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते, तीनों भी कंप्लीट हो चुके, तो ये क्या होगा, टर्शरी होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, या फिर बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 है मतलब टर्शरी अमाइन। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है वो देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक ही बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ प्राइमरी अमाइन। इसके पास देखो 1 हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप अटैच है, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें नॉमेनक्लेचर अच्छे से आएगा। इसलिए आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, हमें सारे लेने। ओके, तो ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, अभी ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये पूरा एक ही ग्रुप है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये एक ग्रुप है और ये 2 ग्रुप है। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, डबल रिंग कंपाउंड होगा, उसके साथ ये नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ से एक CH3 होगा और यहाँ से एक CH3 होगा, तो कितने ग्रुप अटैच है, 1 2 एंड 3, तो ये बन जाएगा टर्शरी अमाइन।
लास्ट के 2 एग्जाम्पल। अभी इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते। तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, इसके साथ हाइड्रोजन भी है और NH2 है। तो देखो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये एक ही ग्रुप है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे देखते इस स्ट्रक्चर को भी वापस लिख रही हूँ मैं, C2H5 NH C2H5। तो नाइट्रोजन के साथ कितने, एक ही हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप अटैच है 1 और 2, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। ओके, तो अभी थोड़ा इजी हो गया है आइडेंटिफाई करना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन का पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। तो वहाँ पे हमें कॉमन नेम भी डिस्कस करना है और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देखना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे एक्सरसाइज के या फिर एडिशनल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, CET में आते हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।